हेलो एवरीवन। आज हम ज़ीनर रेगुलेटर की कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था और समझा था कि ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, तो आज हम उसी टॉपिक की कुछ क्वेश्चंस को, सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, हमें एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर क्या है, एक ज़ीनर डायोड लगाया हुआ है, उसमें लोड रजिस्टर लगाया हुआ है 10 किलो ओम का, और एक सीरीज रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 5 किलो ओम। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा लोड रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, पहली चीज़। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारा सीरीज़ रजिस्टर है जो कि 5 किलो ओम का है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है। और जो थर्ड चीज़ है वो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा ज़ीनर डायोड है उसके अक्रॉस करंट कितना फ़्लो हुआ। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप इसे देख भी सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो निकलेगा वो किसके अक्रॉस निकलेगा, ये जो हमारा लोड रजिस्टर है इसके अक्रॉस निकलेगा। दूसरी चीज़, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा सीरीज़ रजिस्टर के अक्रॉस वो यहाँ पे निकलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। और जो करंट है I/Z वो हमारा इस डायोड के अंदर फ्लो हुआ करंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लोड रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, ज़ीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 50 वोल्ट। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 50 वोल्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब ये वोल्ट और ये जो वोल्टेज है दोनों सेम आए। और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे जो जीनर वोल्टेज के अक्रॉस जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब आगे देखिए, हमें जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो सीरीज़ रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है 120 वोल्ट, ये जो इनपुट वोल्टेज है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज है, जो कि कितना वोल्टेज दे रखा है हमें, 50 वोल्ट। ये हमें 50 वोल्ट दे रखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। तो हमारे पास कितना आया इसे निकालने पे, 70 वोल्ट। मतलब हमारा ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना आ गया हमारा, 70 वोल्ट। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब फाइंड आउट करना है कि हमारा ये जो ज़ीनर डायोड है उसके अक्रॉस करंट कितना फ़्लो हो रहा है। तो देखिए आपको इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा। KCL क्या कहता है हमें, I = IL + IZ। ठीक है, अब IZ अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा आपके पास, बताइए, I - IL। तो अब देखिए IZ निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो I और एक IL। अब I जो है, I करंट हो रहा है हमारे सीरीज़ रजिस्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट। तो I को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, I निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 120 माइनस 50 अपॉन 5 किलो ओम। यहाँ पे देखिए 120 माइनस 50 कितना होता है हमारा, 70 वोल्ट। 120 माइनस 50 अपॉन 5 किलो ओम। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 14 मिली एम्पेयर, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने निकाल रखा है करंट थ्रो R, ये कितना आया हमारा, 14 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब हमें निकालना है IL।
IL निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 10 किलो ओम से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने किया तो कितना किया, 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इजिकल्स टू 5 मिली एम्पियर। तो देखिए हमने IL भी निकाल लिया है, I भी निकाल लिया। अब सिंपली हमको क्या निकालना, IZ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I माइनस IL। ठीक है, अब इसे करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपने क्या किया, 14 माइनस 5, तो आपके पास कितना आया, 9 मिली एम्पियर। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। हमारा जो सीरीज़ रजिस्टर था उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया 70 वोल्ट, आउटपुट जो लोड रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आया वो आया 50 वोल्ट, और जो हमारा डायोड था ज़ीनर डायोड, उसमें जो फ्लो हो रहा है करंट वो कितना निकल के आया, 9 मिली एम्पियर। अब देखिए हम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम करंट कितना ज़ीनर डायोड के अक्रॉस फ्लो हुआ है ये फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने केस भी लिया था कि जब भी हमारा सोर्स वोल्टेज वेरी करेगा, मतलब एक लिमिट होती है हमारी सोर्स वोल्टेज की कि हम मतलब एक कम, जब हमारा सोर्स वोल्टेज वेरी करे, मतलब ये जो हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज वेरी करे। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज वेरी करता है तो सिंपल सी बात है हमारा जो डायोड के अंदर करंट फ्लो होगा वो भी वेरी करेगा। वो कैसे वेरी कर रहा था कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज कम है तो हमारा जो डायोड के अंदर फ्लो होने वाला करंट होगा वो भी कम होगा, और अगर हमारा इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो डायोड के अंदर फ्लो होने वाला करंट ज़्यादा होगा। तो अब इस जगह हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है तो डायोड के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी वेरी कर रहा है, लेकिन जो आउटपुट जो हमारा लोड है 10 किलो ओम का उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम आएगा, और वो कुछ ज़ीनर डायोड के अंदर फ्लो होने वाले करंट की कुछ रेंज के लिए होगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि वो मिनिमम वैल्यू ज़ीनर डायोड के करंट की क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू ज़ीनर डायोड के करंट की क्या होगी, जब तक कि 10 किलो ओम जो हमारा लोड रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो आए वो बिल्कुल सेम आए, वेरी ना करे। तो इसीलिए हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ज़ीनर डायोड करंट। तो देखिए पहले केस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो है मान लो 120 वोल्ट। तो अगर 120 वोल्ट है तो ज़ीनर डायोड के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और दूसरे केस में हम मानेंगे 80 वोल्ट, और जब हम 80 वोल्ट मानेंगे तो ज़ीनर डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, मिनिमम करंट होगा। अब देखिए हम सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम ज़ीनर करंट। मैक्सिमम ज़ीनर करंट के लिए हमने क्या किया, हमने माना कि ये जो हमारी बैटरी है, इनपुट बैटरी, वो कितने वोल्ट की है, 120 वोल्ट की है। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, हमने इस जो बैटरी है इसको माना है 120 वोल्ट की इन फर्स्ट केस, और इसी के रिगार्डिंग जो हमारे पास एक करंट आया वो आएगा IZ मैक्स। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 120 वोल्ट मानते हैं तो ये जो हमारा सीरीज़ रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 120 माइनस 50 वोल्ट। ये देखिए 120 माइनस 50 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, तो ये तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो 120 वोल्ट माइनस 50 इज इक्वल्स टू 70 वोल्ट। अब अगर मान लो हमको करंट चाहिए इस रजिस्टर के अक्रॉस, अब अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया है इसके अक्रॉस जो कि कितना आया, 70 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, इससे डिवाइड करना पड़ेगा इस वोल्टेज को, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो हमारे पास कितना निकल के आया ये करंट,
14 मिली एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू, ये जो आई है इसकी वैल्यू कितनी है 14 मिली एम्पियर। अब देखिए आगे हम फाइंड आउट करेंगे ये आई एल कि आई एल कितना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो तो कितना होगा 50 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये दोनों जीनर डायोड और ये जो लोड रजिस्टर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। अब लोड रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 10 किलो ओम से। तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है 50 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आई एल निकालने के लिए 50 वोल्ट को 10 किलो ओम से डिवाइड किया और हमारे पास जो करंट की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5 मिली एम्पियर। अब हमने यहाँ पे जब किरचॉफ के फर्स्ट लॉ या फिर केसीएल को अप्लाई किया इस पॉइंट पर, जब हम इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे I इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई जेड होता है और आई जेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा I माइनस आई एल। अब देखिए I भी हमने निकाल रखा है, I कितना निकाला है 14 मिली एम्पियर और आई एल कितना निकाला है 5 मिली एम्पियर। I तो हो गया हमारा करंट अक्रॉस सीरीज रजिस्टर और आई एल हो गया करंट अक्रॉस लोड रजिस्टर। जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आया 9 मिली एम्पियर। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम जीनर करंट फ्लो होगा जीनर डायोड के अंदर वो कितना होना चाहिए 9 मिली एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारा जीनर डायोड है उसके अक्रॉस मिनिमम करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या माना कि यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज, इनपुट जो है वोल्टेज वो माना हमने 80 वोल्ट, ठीक है। अब 80 वोल्ट माना और आउटपुट में हमारे पास 50 वोल्ट ही आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वही सेम प्रोसेस, ये 5 किलो ओम जो रजिस्टर है हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है और यहाँ इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो है 80 और यहाँ कितना है हमारे पास 50, तो 80 माइनस 50 30 वोल्ट। तो हमारा जो सीरीज़ रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया 30 वोल्ट, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसी जो रजिस्टर है ये जो हमारा सीरीज़ रजिस्टर इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा V/R। वोल्टेज हमारा 30 वोल्ट है और R कितना है 5 किलो ओम, तो 30/5 किलो ओम, तो हमारा कितना निकल के आया 6 मिली एम्पियर। तो हमारा ये जो सीरीज़ रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो करंट आया वो कितना आया 6 मिली एम्पियर। अब हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो है हमारे लोड रजिस्टर के अक्रॉस करंट। तो ये हमारा लोड रजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 50 वोल्ट और करंट निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें 50 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। जब हम 50 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो हमारे पास निकल के आएगा 5 मिली एम्पियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा निकल के आ गया 5 मिली एम्पियर। अब आई जेड निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, कैपिटल I माइनस आई एल। जब I माइनस आई एल करेंगे तो क्या करो होगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए यहाँ पे 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पेयर, मतलब जो हमारा मिनिमम जीनर करंट की वैल्यू आई यहाँ पर वो कितनी आई 1 मिली एम्पेयर। तो इसी तरीके से हम आराम से और इजीली जीनर रेगुलेटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आगे की प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व आउट कीजिएगा, बुक्स में से देख के क्वेश्चन सॉल्व आउट कीजिएगा। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। थैंक यू।